Hello dear students, today we are going to learn standard 4 subject Hindi. Let's start practice paper for half yearly exam, means revision for essay 1. Okay, so question number 1, प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए. तो यहाँ पे जो हम MCQ पहले इंग्लिश में जैसे MCQ होते हैं वैसे ही ये हिंदी में होते हैं. ओके, और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से हमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है. अगर आपको राइट का निशान ऐसे लगाना नहीं है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट है हमें किससे दूर रहना चाहिए. ओके, हमें किससे दूर रहना चाहिए, बुराई से, भलाई से या लड़ाई से. तो बुराई से वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. सेकेंड, हमें किसको व्यर्थ नहीं खोना है. तो समय को, भलाई को या लड़ाई को. तो समय को, हमें समय को क्या करना है, व्यर्थ नहीं खोना है. अगर हमारे हाथ में से समय चला जाएगा तो हमें आगे जो बढ़ना है उसमें हमें क्या होती है, दिक्कत होती है. इसलिए हमें क्या करना है, समय के हिसाब से ही चलना चाहिए. थर्ड, कुछ कर दिखलाना कविता किसने लिखी है. सफरदर हाशमी, डॉक्टर सुनीता, अयोध्या सिंह उपाध्याय. तो कुछ कर दिखलाना कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी है. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. अगर अंडरलाइन नहीं करनी हो तो ऐसा राइट का, उसमें साइड पे राइट का निशान लगा देना. ओके, नाउ नेक्स्ट, सप्तम किसका नाम था. पेड़ का, इंद्रधनुष का या झरने का. तो सप्तम मतलब कि 7 रंग. ओके, तो सप्तम किसका नाम था, इंद्रधनुष का. ओके, रेनबो, इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो. तो इंद्रधनुष है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. और अंडरलाइन नहीं करनी तो मैंने क्या बोला था, आप राइट का निशान लगा सकते हो. अगर आपने अंडरलाइन किया हो तो क्या है कि हाँ, शायद आप जैसे ये टिक मार्क होता है बराबर, तो ये टिक मार्क करना भूल जाओगे. तो आपने जो अंडरलाइन सही जवाब पे अंडरलाइन की है ना, तो भी आपका आंसर राइट होगा. ओके, तो मैं बोलती हूँ कि आपको भी अंडरलाइन भी कर दोनों करो, अंडरलाइन भी करो और राइट का निशान भी लगाओ. अगर कहीं पे भी आपने राइट का निशान छूट गया बट अंडरलाइन किया होगा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, सप्तम का शरीर कितने रंगों से बना था. 5, 6 और 7. तो 7 पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. ओके, 6, इंद्रधनुष कैसे आसमान में रहता था, काले, नीले या सफ़ेद. तो आसमान कैसे रंग का होता है, नीले रंग का बराबर, नीला आसमान बराबर, ब्लू कलर. तो नीले मतलब ब्लू, तो नीले पर हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. 7, प्रतिभा किसकी सहेली थी. मधुलिका की, शोभना की के सुहानी की. तो जो प्रतिभा थी वो शोभना की सहेली थी. तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. 8, धीरू कौन सा खेल खेल रहा था. हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन. तो धीरू कौन सा खेल खेल रहा था, बैडमिंटन. तो बैडमिंटन पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, 9, सीखो शिष्टाचार. पाठ के आधार पर बताइए कि हम सभी की आंखों का तारा कैसे बन सकते हैं. तो शिष्ट व्यवहार से, अशिष्ट व्यवहार से या मिठाई खिलाकर. तो शिष्ट मतलब कि अच्छा व्यवहार, हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम सभी के आंखों का तारा बनेंगे. तो शिष्ट व्यवहार है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट है 10, राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ रहता था. तो ऑप्शन है कपिल वस्तु में, नरेंद्र वस्तु में या ग्राम वस्तु में. तो जो राजकुमार सिद्धार्थ था वो कहाँ रहता था, कपिल वस्तु में. ओके, तो कपिल वस्तु है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, 11, राज उद्यान में टहलते हुए सिद्धार्थ को कैसी आवाज़ सुनाई पड़ी. छम छम संगीत की या दर्दनाक. तो क्या हुआ था कि हंस था, वो उसको क्या कहा था, देवदत्त ने तीर मारा था, इसलिए वो घायल हो गया था. तो उसकी जो दर्दनाक आवाज़ उसको क्या हुई, सिद्धार्थ को सुनाई दी. तो दर्दनाक है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे. किसने हंस पर तीर चलाया था, राजा, सिद्धार्थ या देवदत्त. तो देवदत्त कौन था,
देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ओके, तो देवदत्त ने क्या किया था? हंस पे तीर चलाया था। तो देवदत्त पे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। 40 सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर किसका आनंद लेना अच्छा लगता था? पवन, प्रकृति या बारिश? तो प्रकृति, क्योंकि उसको प्रकृति बहुत अच्छी लगती थी। ओके, तो वो बागों में प्रकृति का पूरा आनंद लेता था। नेक्स्ट, किसके पौधे में फूल खिले थे? कमल के, गुलाब के या चमेली के? तो गुलाब के। ओके, गुलाब के पौधे में क्या हुआ था? गुलाब के फूल खिले थे। 16, लड़के ने क्या आकर सूंघा? तो फूल, मिट्टी का ढेला या पौधा? तो आंसर है मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला मतलब मिट्टी का टुकड़ा, ढेला मतलब मिट्टी टुकड़ा, बराबर, मिट्टी का टुकड़ा। तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। 17, टॉम किसके पास रहता था? माँ के पास, मौसी के पास या मामी के पास? तो टॉम अपनी मौसी के साथ रहता था। 18 नंबर, टॉम कैसा लड़का था? मूर्ख, नटखट और बहादुर, डरपोक और कामचोर? तो नटखट और बहादुर था। कौन था? नटखट और बहादुर लड़का था। 19, पॉली मासी के घर का नौकर कौन था? जिम, बेग, रोगर्स एंड सीड? तो पॉली मासी का नौकर जिम था। तो जिम पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। 20, चतुर टॉम कथा के लेखक का नाम क्या है? मार्क ट्वेन और मार्क ट्वेन? तो चतुर टॉम का जो लेखक है उनका नाम मार्क ट्वेन है। तो मार्क ट्वेन पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ नेक्स्ट, भाई इतनी सुंदर पुताई मैं भी कर सकता हूँ। वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो विशेषण मतलब सुंदर, और पुताई है वो क्या है? विशेष्य। ओके, पुताई तो सुंदर है, वो क्या हुआ? विशेषण। ओके, तो सुंदर पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, डाकुओं को देखकर बक्सी कहाँ छिप गया? झड़ियों में, पालकी में या पेड़ के पीछे? तो बक्सी क्या किया? डाकू को देखकर झड़ियों में छिप गया। नेक्स्ट है, शंभू कौन था? तो डाकू का साथी, विश्वंभर बाबू का नौकर या चरवाहा? तो शंभू विश्वंभर बाबू का नौकर था। 24, तेनालीराम किसके दरबार में लोकप्रिय मंत्री थे? कृष्णदेवराय, किशनदेवराय और कृष्णदेवराय? तो कृष्णदेवराय पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। ओके, नाउ 25, विश्वंभर बाबू कौन थे? डॉक्टर, सैनिक या डाकू? तो विश्वंभर बाबू कौन थे? डॉक्टर थे। ओके, शंभू ने डंडा लेके किसको मारा? डॉक्टर, सैनिक या डाकू? तो शंभू ने डंडा लेके किसको मारा? तो डॉक्टर नहीं, बट डाकू यहाँ पे आएगा। ओके, डाकू। ओके, तो डाकू को मारा था। ओके, तो यहाँ पे डाकू पे अंडरलाइन करना है। ओके, ओके, नेक्स्ट, विश्वंभर बाबू कहाँ जाने की तैयारी में लगे थे? पंचग्राम, शहर या सप्तग्राम? तो सप्तग्राम जाने के लिए तैयार हुए थे, मतलब कि जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। सप्तग्राम पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म किस जिले में हुआ था? तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली, अयनपेटन? तो तिरुचिरापल्ली में। ओके, तो तिरुचिरापल्ली में क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, 29, वेंकटरामन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार, रामन पुरस्कार के इसमें से कोई नहीं। तो वेंकटरामन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, वेंकटरामन के पिताजी क्या थे? डॉक्टर या शिक्षक या माली? तो जो वेंकटराम थे उनके पिताजी क्या थे? शिक्षक थे। ओके, नेक्स्ट है, वेंकटराम का जन्म कौन से साल में हुआ था? 1886, 1868 या 1888? तो वेंकटराम का जन्म 1888 को हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट, वेंकटराम का कितने वर्ष की अवस्था में निधन हुआ था? 80, 81 या 82? तो 82 पे अंडरलाइन करेंगे। नाउ चंद्रशेखर वेंकटराम पाठ ने किसने लिखा? डॉक्टर सुनीता, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर विनीता? तो डॉक्टर सुनीता ने लिखा था, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। पक्के शब्द का अर्थ? पक्के मतलब अच्छा, मजबूत या पकवान? तो मजबूत। पक्का मतलब मजबूत। चिड़िया शब्द का सही लिंग बताइए। तो चिड़िया क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग? तो स्त्रीलिंग। चिड़िया मतलब स्त्रीलिंग। क्रूर शब्द का विलोम शब्द? विलोम मतलब ऑपोजिट। क्रूर तो नीडर, वीर या दयालु? तो दयालु। ओके, तो दयालु पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आप आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? आंसर, हमें आगे बढ़ने के लिए समय को व्यर्थ नहीं खोने देना है। ओके, व्यर्थ में किसको खोना नहीं चाहिए? तो व्यर्थ में समय को खोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग होते हैं? आंसर, इंद्रधनुष में बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग होते हैं। नेक्स्ट, सप्तम किसका नाम था? तो आंसर है सप्तम इंद्रधनुष का नाम था। शिष्टाचार किससे कहते हैं? तो जो अच्छा व्यवहार करते हैं उसको शिष्टाचार कहते हैं। जो अच्छा व्यवहार करता है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? शिष्टाचार। सिद्धार्थ दौड़ता दौड़ता कहाँ गया? तो आंसर है सिद्धार्थ दौड़ता दौड़ता घायल हंस के पास गया। राजा ने हंस को किसके पास रहने दिया? तो आंसर है राजा ने हंस को सिद्धार्थ के पास रहने दिया। नेक्स्ट, गुलाब के फूल की खुशबू किसमें से आ रही थी? तो गुलाब के फूल की खुशबू मिट्टी के ढेले में से आ रही थी। अगर आपको ढेला याद ना रहे तो आप मिट्टी के टुकड़े में से आ रही थी वैसा भी लिख सकते हो। 9, संगति का फल कविता से क्या सीख मिलती है? तो संगति का फल कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, टॉम को मौसी ने क्या सजा सुनाई? तो टॉम को मौसी ने उसे घर की बड़ी सी चहार दीवारी पर सफेदी करने की सजा सुनाई। ओके, तो चहार दीवारी की पुताई करने की सजा सुनाई, वैसा भी आप लिख सकते हो। चतुर टॉम कथा के लेखक का नाम क्या है? तो चतुर टॉम कथा के लेखक का नाम मार्क ट्वेन है। टॉम कैसा लड़का था? तो आंसर है टॉम नटखट और बहादुर लड़का था। चरवाहे के मना करने पर विश्वम्भर बाबू ने यात्रा क्यों नहीं रोकी? तो आंसर है चरवाहे के मना करने पर विश्वम्भर बाबू ने यात्रा नहीं रोकी क्योंकि वो मरीज को देखने जाने वाले थे, क्योंकि वो बहुत बीमार था, बहुत ही बीमार था। यात्रा के आरंभ में विश्वम्भर बाबू किस बात से परेशान थे? तो यात्रा के आरंभ में विश्वम्भर बाबू अपनी दवाइयों की पिटारी को लेकर परेशान थे। विश्वम्भर बाबू सप्तग्राम क्यों जा रहे थे? तो विश्वम्भर बाबू स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर के बीमार लड़के को देखने सप्तग्राम जा रहे थे। नेक्स्ट, घायल डाकुओं के लिए क्या किया गया? आंसर है विश्वम्भर बाबू ने घायल डाकुओं की मरहम पट्टी की। नेक्स्ट, हमें किससे नफरत करनी चाहिए? हमें आदमी से नहीं, आदमी की बुराई से नफरत करनी चाहिए। 18, राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कौन सा प्रश्न पूछा? राजा कृष्णदेव राय ने अपनी दरबारियों से पूछा कि सबसे मीठी चीज़ कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है? सबसे मीठी चीज़ कौन सी है और सबसे कड़वी चीज़ कौन सी है? तेनालीराम कौन थे? तो तेनालीराम राजा कृष्णदेव के दरबार में सलाहकार के रूप में विराजमान थे। तेनालीराम ने सबसे कड़वी और मीठी चीज़ क्या बताई? तो तेनालीराम ने सबसे कड़वी और मीठी चीज़ बात बताई। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने क्या किया? तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से खुश होकर राजा ने अपने कीमती हीरे का हार पहना दिया। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए? हमें मीठी बोली बोलनी
चाहिए। चंद्रशेखर वेंकटराम कौन थे? चंद्रशेखर वेंकटराम भारत के महान वैज्ञानिक थे। चंद्रशेखर वेंकटराम के माता पिता का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर वेंकटराम के माता का नाम पार्वती आमल था और पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म कौन से साल में हुआ था? चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म 1888 में हुआ था। रामन को किस बात पर दुख था? रामन को इस बात का दुख था कि आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। अगेन आई रिपीट, रामन को इस बात का दुख था कि आधुनिक वैज्ञानिक की खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। नेक्स्ट, रामन के प्रयोगों ने क्या सिद्ध कर दिया? रामन ने प्रयोगों ने जल्दी ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की किरणें का रूप बदलता है। नेक्स्ट, आपको रामन के जीवन में से क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें रामन के जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि लगन और मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पेड़ ने सप्तम को अपने पास क्यों नहीं ठहरने दिया? तो पेड़ ने सप्तम को अपने पास नहीं ठहरने दिया क्योंकि पेड़ पर बंदर और पक्षी ही रहते हैं। झरने ने सप्तम को अपने पास क्यों नहीं ठहरने दिया? तो झरने ने सप्तम को अपने पास नहीं ठहरने दिया क्योंकि झरने में मछली व मेंढक ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3A, राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ओके, राइट। प्रत्येक काम सही समय पर नहीं करना चाहिए। तो सही समय पर नहीं करना चाहिए तो रॉन्ग। जो बढ़ चढ़कर बात करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। रॉन्ग। जो बढ़ चढ़कर बात बनाते हैं उसको सफलता कभी मिलती नहीं है। नाउ, धीरू के बुरे व्यवहार से कारण शोभना को गुस्सा आया। यस, राइट। धीरू ने आंटी को नमस्ते किया। धीरू ने आंटी को नमस्ते किया ही नहीं था, इसलिए रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बीच में बोलना बुरी बात है। यस, जब कोई आपस में बात करता हो तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए। सिद्धार्थ बहुत समझदार था। राइट। हंस की आंख में देवदत्त के लिए गहरा प्यार था। रॉन्ग, क्योंकि देवदत्त ने तो उसको मारना चाहा। बराबर है, तो रॉन्ग। देवदत्त सिद्धार्थ का मेरा भाई था। रॉन्ग। क्या था? देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। ओके, उसके चाचा का लड़का था। देवदत्त ने हंस पर तीर चलाया। राइट। देवदत्त ने ही हंस पर तीर चलाया था ना, इसलिए राइट आएगा। रविवार का दिन था, हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। रॉन्ग। क्या था? टॉम पुताई करने गया था उस दिन, अलग रविवार का दिन नहीं था। नेक्स्ट, जब पॉली मौसी चारी दीवार देखने गई तो उनके गुस्से का ठिकाना न रहा। रॉन्ग। उनकी आंखें चौंक गई कि इतनी अच्छी पुताई की। ओके, तो रॉन्ग आएगा। चंद्रशेखर वेंकटराम पाली मौसी ने टॉम को एक बढ़िया सा सेब देकर उसकी पीठ थपथपाई। राइट, क्योंकि वो खुश हो गए थे, उसने बहुत अच्छी सी चारी दीवार की पुताई की थी, इसलिए उसकी पीठ थपथपाई थी। राइट। चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। रॉन्ग। चंद्रशेखर की 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो हाँ, को, यहाँ पे को आएगा। ओके। बारिश के बूंदों पर चांद की किरणें पड़ने पर इंद्रधनुष दिखाई देता है। रॉन्ग। सूर्य की किरण, चांद की किरणें नहीं। सप्तम पूरी रात पानी में रहा। रॉन्ग। सप्तम को आकाश, बादल, सूरज, चंद्रमा की याद आ रही थी। यस, राइट। धरती पर वो गया तब उसको सबकी याद आने लगी थी। कपिल वस्तु के महल में राजकुमार टहल रहा था। रॉन्ग। वो कहाँ? राज उद्यान में टहल रहा था। सिद्धार्थ राज उद्यान में प्रकृति का आनंद लेता था। राइट। राजा ने देवदत्त को हंस सौंप दिया। रॉन्ग। किसको दिया था? सिद्धार्थ को। ओके। हमारे जीवन में संगति का प्रभाव पड़ता है। यस, ओके, राइट। हमारे जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, लड़का किसका टुकड़ा लेकर सूंघने लगा? तो मिट्टी का टुकड़ा लेके सूंघने लगा। राइट, ओके। तो लड़का मिट्टी का टुकड़ा लेकर सूंघने लगा।
नाउ नेक्स्ट, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात होती है, राइट। चंद्रशेखर वेंकटराम के पिता व्यापारी थे, रॉन्ग, शिक्षक थे। चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म 1883 में हुआ, 1888 में हुआ था, राइट। टॉम खुद को अनोखा कलाकार समझ रहा था, राइट। हर काम मुश्किलों के बिना आसानी से होता जाता है। हर काम मुश्किलों के बिना, मुश्किल तो आती ही है, बराबर, तो रॉन्ग। टॉम ने अपने मित्र को पुताई के काम में लगा दिया, राइट। गुलाब के फूल की खुशबू पौधों के पत्तों में से आ रही थी, रॉन्ग। उसकी पौधों की नहीं, फूल के पत्तियों से आ रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3B, किसने किससे कहा, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। मैंने आपको पहले भी बोला कि आपको राइट का निशान नहीं लगाना है, तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर सकते हो। क्या तुम चिड़िया या बंदर हो, पेड़ ने सप्तम से कहा या दीपू ने सप्तम से, तो पेड़ ने सप्तम से कहा था। ओके, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है, अदरवाइज आप राइट का निशान लगा सकते हो। आज की रात में तुम्हारे पानी में सो जाओ, सप्तम ने झरने से कहा, मछली ने झरने से, तो सप्तम ने झरने से कहा था। ओके, तो वहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे। 3, तुमने अपने घर में मुझे ठहरने दिए, इसके लिए धन्यवाद। दीपू ने सप्तम से कहा या सप्तम ने दीपू से, तो दीपू के घर में सप्तम रुका था, इसलिए सप्तम ने दीपू से कहा। ओके, 4 नंबर, मुझे आकाश, बादल, सूरज, चंद्रमा और तारों की याद आ रही है। सप्तम ने दीपू से कहा, सप्तम ने झरने से कहा, तो सप्तम ने दीपू से कहा कि मुझे तो मेरे घर की याद आ रही है, सूरज चंद्रमा की, मुझे वापस जाना है। नेक्स्ट, धीरू कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है, आज उसने नमस्ते भी नहीं की। प्रतिभा ने शोभना से कहा या शोभना ने प्रतिभा से, तो प्रतिभा जी ने शोभना से कहा, क्योंकि शोभना शोभना जी है वो धीरू की मम्मी है। ओके, तो प्रतिभा ने शोभना से कहा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। 6, इसके अशिष्ट व्यवहार के कारण मुझे सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, तो शोभना ने धीरू से कहा या शोभना प्रतिभा से कह रही थी, तो शोभना ने प्रतिभा से बात की थी, बराबर। 7, हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा या सिद्धार्थ ने देवदत्त से, तो देवदत्त ने तीर मारा था, इसलिए देवदत्त ने बोला कि इसको वो तीर मेरा लगा है, तो ये मेरा हुआ। 8, तुमने तो इसे मानना चाहा, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ। ओके, तो ऑप्शन है देवदत्त ने सिद्धार्थ से कहा या सिद्धार्थ ने देवदत्त से, तो सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा कि तूने तो उसको मारना चाहा पर मैंने बचाया है, इसलिए वो मेरा है। नाउ 9, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास रहेगा। राजा ने सिद्धार्थ और देवदत्त से कहा या सिद्धार्थ ने देवदत्त से कहा, तो राजा ने यह निर्णय दिया कि मारने वाले से बचाने वाले पर उसका अधिकार ज़्यादा होता है, इसलिए राजा ने सिद्धार्थ को हंस दे दिया था, मतलब राजा ने सिद्धार्थ और देवदत्त को कहा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, अगर तुम मेरी जगह पुताई करने को तैयार हो जाओ तो लाओ मैं पानी ला देता हूँ। टॉम ने बेन से कहा या टॉम ने जिम से, तो टॉम ने जिम से कहा, बराबर। टॉम ने जिम जो नौकर था, पॉलीमसी का नौकर था, उसको कहा, मतलब वहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। पॉलीमसी टॉम से कह रही है या बेन टॉम से बोल रहा है, तो बेन। जब उसके बाद जिम चला जाता है तो बेन आता है और बेन को वो बहला फुसला के बोलता है, तो बेन मान जाता है और वो बोलता है कि मुझे भी पुताई करने का मौका दो, तो बेन टॉम से बोलता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूँगा। बेन ने टॉम से कहा, टॉम ने पॉलीमसी से कहा, तो बेन ने टॉम से कहा। ओके, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। 13, तुमने दवाइयों की पिटारी कस के बांधी है कि नहीं। विश्वम्बर बाबू ने शंभू से कहा या शंभू ने विश्वम्बर बाबू से, तो विश्वम्बर बाबू को क्या चिंता थी, अपनी दवाई के पिटारी की, बराबर। तो विश्वम्बर बाबू ने अपने नौकर शंभू से कहा कि पिटारी की कस के बांधी है कि नहीं, बराबर। तो वहाँ पे क्या करेंगे, आंसर में अंडरलाइन करेंगे। नाउ
14 रास्ते में डाकुओं का अड्डा है, रात यहीं बिताना ठीक रहेगा। चरवाहा विश्वंभर बाबू से कहता है या चरवाहा शंभू से, तो चरवाहा शंभू से कहते हैं कि रास्ते में डाकुओं का अड्डा है इसलिए यहीं ठीक रहेगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। 15 सबसे कड़वी और सबसे मीठी चीज़ कौन सी है? कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा या तेनालीराम ने दरबारियों से कहा? तो कृष्णदेव राय ने दरबारियों से कहा। वहाँ पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 निबंध होली, मोर और तोता, बराबर। तो उसमें से कोई एक आपको लिखना है जो आपका फेवरेट लगे वो। तो होली भारत देश का लोकप्रिय त्यौहार है। यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है। होली 2 दिन का त्यौहार होता है और यह त्यौहार होलिका दहन से शुरू होता है। होली के दिन शाम को होली जलाई जाती है। होली में स्त्रियां गीत गाती हुई होली में धनी, चना, चावल, श्रीफल और फूले से होली की पूजा करती है। होली के दिन बच्चे पानी से भरे गुब्बारे और पिचकारी से अपने मित्र के साथ होली का आनंद उठाते हैं। होली के दूसरे दिन को धुलेटी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल और रंग डालते हैं। मुझे होली का त्यौहार बहुत पसंद है, अथवा मुझे आप दूसरा भी लग सकते हो, मुझे होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट है मोर पक्षियों में सबसे सुंदर होता है। मोर की गर्दन लंबी होती है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख लंबे और रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर सांप का दुश्मन है। मोर अपने पंख फैला के नाचता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के पंख भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्यारे लगते हैं। वे अपने मुकुट पर मोर पंख को सजाते हैं। मुझे मोर बहुत पसंद है। अब लास्ट है तोता एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। यह हरे रंग का होता है। इसकी चोंच लाल रंग की होती है। इसकी आंखें काली व चमकदार होती है। इसके 2 पैर होते हैं। इसके पंजे नुकीले अथवा नुकीले भी लिख सकते हैं, ओके, होते हैं। यह तेज गति से उड़ता है। यह हरी मिर्च खाना पसंद करता है। यह एक बोलने वाली चिड़िया है। यह पेड़ों के खोखले में रहता है। तोता सबको प्यारा लगता है। मुझे तोता अधिक प्रिय है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5A समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी मतलब कि जो उसके अर्थ समान होते हैं उसको बोला जाता है। चतुर मतलब होशियार या चालाक, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। चतुर मतलब होशियार, चालाक। सदा मतलब हमेशा, सदैव। प्रेम, प्रीति, प्यार। उपकरण मतलब यंत्र, औजार। ये आप दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हो। व्यर्थ तो बेकार, कीर्ति तो प्रसिद्धि, कसूर तो दोष, अदरवाइज गुना, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। उल्लास मतलब खुशी। विलक्षण मतलब अद्भुत। सूरज मीन्स सूर्य। खुशी मतलब आनंद, मजा, वो भी बोल सकते हो। गर्व मतलब अभिमान। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी, ऑपोजिट बोलते हो ना वो। विलोम शब्द लिखिए। सत्य तो असत्य, दुख तो सुख, पाप तो पुण्य, प्रश्न तो उत्तर, हंसना तो रोना, राजा तो रंक, अपमान तो सम्मान, शांति तो अशांति, मीठी तो कड़वी, उजाला अंधेरा, गरीब तो अमीर, सुगंध तो दुर्गंध। ओके। सी शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब कोई शब्द समूह होगा उसका एक शब्द लिखना है। लोगों को मार पीट कर धन लूटने वाला, तो उसका क्या होता है आंसर? डाकू। मरीज का इलाज करने वाला, डॉक्टर। पालकी डोली उठाने वाला, कहर। सामान रखने का छोटा बक्सा, पिटारा।
गाय भैंस चराने वाला, गोवाल और चरवाहा दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, बराबर, गोवाल या चरवाहा। एक तरह की सवारी जिससे आदमी कंधे पर धोते हैं, मतलब कि धोते मतलब कि पकड़ के ले जाते हैं ना, उसको धोते बोलते हैं, बराबर। तो एक तरह की सवारी जिसमें आदमी कंधे पर धोते हैं उसको क्या बोलते हैं? पालकी। हल्की हल्की गरमाई देने वाली, गुनगुनी, हल्की हल्की गरमाई देने वाली गुनगुनी। मिट्टी का टुकड़ा, ढेला। दर्द से भरा, दर्दनाक। अच्छा व्यवहार, शिष्ट व्यवहार अथवा शिष्टाचार। अच्छा लगने वाला, सुहावना। राजा का बगीचा, राज उद्यान। ओके, नेक्स्ट है दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन, ओके। और जो बीच में आप बोलते हो कि बीच में अटक जाता है वाक्य, जो शब्द होता है वो अटक जाता है, उस पर हम क्या करते हैं? ऐसा चिन्ह करते हैं, बराबर। अरे भाई कैसे ना घबराओ, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क करना है। 2, क्यों भाई सप्तग्राम कितनी दूर है? क्वेश्चन मार्क, ओके। अरे नहीं, नींद कहाँ? अभी अधूरा है, उसका वाक्य अधूरा है, इसलिए यहाँ पे हम वो चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद का जो सेंटेंस है वो ही, बराबर। तो जब वाक्य अधूरा होता है तब ये चिन्ह लगता है। बुद्धू, बगलू, पल्लू, बख्शी, विष्णु, जल्दी करो, ओके। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? कॉमा करेंगे, ओके, कॉमा। और यहाँ पे भी आगे का वाक्य अधूरा है, अभी अधूरा है, तब क्या करना है? ऐसा चिन्ह लगाना है, ओके। वाह क्या लाजवाब खाना है, ओके, तो कॉमा। क्यों नहीं, जरूर आऊँगी, वहाँ पे क्या करेंगे? कॉमा। और उसके आगे का भी शब्द होता है तभी भी आप कॉमा कर सकते हो। हमें अपने देश से बहुत प्यार है, फुल स्टॉप, ओके। नाउ ई, शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। एक दिन पाली मौसी का खाली जगह जवाब दे गया, धैर्य या बेटा, तो धैर्य, धैर्य पर अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे धैर्य। नंबर 2, टॉम ने बड़ा ब्लैंक दिखाते हुए अपना ब्रश छोड़ा, विनम्रता या एहसान, एहसान, एहसान पर क्या करेंगे हम? अंडरलाइन करेंगे, ओके। 3, हर तरफ गुनगुनी धूप की, ब्लैंक बिखरी थी, मुस्कान, ओके। चकचकाहट मतलब कि जो उसकी शाइनिंग होती है वो, बट यहाँ पे मुस्कान मतलब हम जैसे ही उसको देखते हैं आपके चेहरे पे क्या होती है? मुस्कान। तो मुस्कान पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे और खाली जगह में लिखेंगे। 4, टॉम ब्लैंक के पास रहता था, मौसी या दादी, तो मौसी, तो मौसी पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे। 5, देवदत्त सीता का ब्लैंक भाई था, ममेरा या चचेरा, तो चचेरा मतलब चाचा का लड़का, ओके। तो चचेरा पे अंडरलाइन करेंगे और ब्लैंक में हम लिखेंगे चचेरा। नेक्स्ट, पहलवान का शरीर मोटा, ब्लैंक था, तगड़ा या तगड़ा, तो तगड़ा, ओके। तगड़ा, ढ नहीं आएगा, ड आएगा, तो तगड़ा यहाँ पे लिखेंगे, बराबर। 4, हमें ब्लैंक के बीच नहीं खेलना चाहिए, सॉरी, हमें ब्लैंक के बीच नहीं खेलना चाहिए। सड़क या सड़क, सड़क, सड़क के बीच हमें खेलना चाहिए नहीं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। 8, प्यार से काम करवाना ही सबसे ब्लैंक तरीका है, बढ़िया या बढ़िया, तो बढ़िया, ओके। तो बढ़िया है, वहाँ पे क्या करेंगे? हम अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आंसर। 9, जरा आगे ब्लैंक और इतनी हालत को तो देखो, तो जरा आगे बढ़ो और उस इनकी हालत तो देखो, बढ़ो, बढ़ो એટલે बिग जो व्यक्ति होते हैं वो, बट बढ़ो मतलब आगे निकलना है, तो बढ़ो में आप क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बढ़ो, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर रिविजन इज ओवर, यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ओके। थैंक यू।